अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की ब्यूटीफुल शर्ट बनाना सिखाऊंगी। इस शर्ट की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप ही हमें इस तरह की शर्ट बनाना सिखाएं, तो आज की वीडियो में हम इसकी डिटेल के साथ कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। पहनी हुई भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया था और फैब्रिक मैंने लीलन का लिया है। और ये वाला जो मेरे पास फैब्रिक था, ये फैब्रिक मेरे पास 2.25 मीटर था। और इस फ्रॉक को बनाने के लिए, इस शर्ट को बनाने के लिए आपको 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। मेरा 2.25 मीटर था, तो मुझे इस फ्रॉक को जो स्लीव्स हैं उसमें फिर जोड़ डालना पड़ा था। बहुत मुश्किल से मैंने इसके स्लीव्स बनाए थे। अगर आपके पास 2.5 मीटर फैब्रिक होगा तो फिर आराम से आपके स्लीव्स भी बन जाएंगे और आपकी शर्ट भी बन जाएगी। इसकी अभी यहाँ पर लंबाई 42 इंच तक है। डबल फैब्रिक है, किनारी वाली साइड से मैंने आपको मेजर करके बताया। और बर की इसकी चौड़ाई 40 इंच तक है, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैंने इसकी बर में से हमने इसका दामन इतना ज़्यादा नहीं रखना, तो इसकी साइड से भी हम फैब्रिक उतार लेते हैं और इसकी फ्रंट और बैक साइड के लिए भी फैब्रिक अलग अलग कर लेते हैं, स्लीव के लिए अलग कर लेते हैं। सारा कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा अलग करके रख लिया। अब मैं आपको सारी मेजरमेंट करके बताती हूँ कि कितने कितना मैंने फैब्रिक यहाँ पर लिया है। तो मैंने फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखी है और बैक साइड ऊपर की तरफ। फ्रंट साइड मैंने लंबाई और चौड़ाई में एक्स्ट्रा कटिंग किया और बैक साइड जितना हमें चाहिए, ये मैंने 38 इंच तक बैक साइड की लंबाई रखी है। तैयार हमने 36 इंच तक करना है। और फ्रंट की लंबाई मैंने 40 इंच तक रखी है। और इसके फ्रंट साइड पर हमने प्लेट्स डालने हैं, तो प्लेट्स डालने के बाद वो भी 38 इंच तक हो जाएगा। आपने जितना तैयार करना है उससे आपने 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है बैक की लंबाई, और बैक की लंबाई से 2 इंच तक एक्स्ट्रा आपने फ्रंट की लंबाई रखनी है, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो हमने 17 इंच ली है। टोटल 34 इंच तक है इसकी विड्थ। वैसे तो मेरा जो फैब्रिक का बर था वो 40 इंच तक था, लेकिन हमने इसकी घेरा इतना ज़्यादा नहीं रखना है इस शर्ट का। और 36 इंच तक मैंने फ्रंट साइड का लिया। 2 इंच तक मैंने फ्रंट साइड का भी एक्स्ट्रा कटिंग किया, ठीक है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। और फ्रंट साइड को भी मैंने ये देखें, जो बैक साइड की डबल वाली साइड है ना, इस तरफ मैंने रखी है और ओपन वाली साइड मैंने इस तरफ कर लिया, क्योंकि इसको हमने ओपन शर्ट बनाना है ना। तो डबल वाली साइड मैंने फ्रंट साइड की उस तरफ कर दिया जिस तरफ से हमने कटिंग करनी है, क्योंकि इकट्ठा फैब्रिक बच जाएगा तो कहीं हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। इकट्ठा फैब्रिक इस तरफ से हमारे ये अलग अलग पीस बच जाने थे। अब ये देखें, ये बैक साइड की हमने इस तरफ से कटिंग करनी है। ये डबल वाली बैक साइड हमने इस तरफ, डबल फैब्रिक जो डबल वाला है वो हमने अपनी तरफ रखा हुआ है। अब हम इसकी, मैं जो आपको मेजरमेंट बताऊंगी ना, वो आपने बैक साइड से मापनी है। फ्रंट साइड 1 इंच तक एक्स्ट्रा ही रहने देना। फ्रंट साइड से नहीं आपने मापनी, बैक साइड से मापनी है। और यहाँ पर मैं आपको स्मॉल साइज़ की शर्ट के हिसाब से मेजरमेंट बताऊंगी, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और शोल्डर की यहाँ विड्थ में 7 इंच तक लगा रही हूँ निशान, और 8 इंच तक आर्म होल के लिए। चेस्ट से मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। तैयार हमने 9.5 इंच पर करना है, तो एक मैंने तैयार माप का निशान लगा लिया और एक में हमने 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखते हुए अपने तैयार माप से 1/2 इंच तक हमने तीरे को तिरछा कटिंग करना है। और अब यहाँ से हमने कमर की तरफ से 6 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाना है। और ये वाली जो शर्ट है ना, ये आपने फिटिंग वाली नहीं रखनी, थोड़ी खुली खुली रखनी है। तो यहाँ से मैं 10 इंच तक, ऊपर से 9.5 इंच, और यहाँ से हम 9 इंच तक कमर से तैयार कर लेंगे। और हिप से जो है वो मैं 11 इंच तक रख रही हूँ। हिप की वैसे मेजरमेंट नहीं है क्योंकि ये फ्रॉक है, तो यहाँ से तो वैसे ही खुली खुली रहेगी। और ये देखिए इस तरह से ये एक डबल निशान नज़र आ रहे हैं ना आपको। एक मैंने वो तैयार माप वाला निशान लगाया, जो इस तरफ निशान है ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए है, ठीक है। और इसकी हमने इस तरफ से इंची टेप को रखते हुए हमने इस तरह से निशान भी लगा लेने हैं। निशान हमने लगा लिए हैं और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, कोई आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें नहीं लेना, बस फ्रंट साइड से ये अभी डबल करके है तो 1 इंच तक एक्स्ट्रा आ रहा है और लंबाई से 2 इंच तक, बिल्कुल बराबर फ्रंट और बैक साइड की। बाकी आपने सारी कटिंग कर लेनी है।
अब हम क्या करते हैं, बैक साइड को साइड पर रख देते हैं और फ्रंट साइड के ऊपर मैंने जो डिज़ाइन बनाना है वो थोड़ा सा अभी मैं आपको समझा देती हूँ। बाद की जो है वो बाद में आप लोग को समझ आ जाएगी, मैं डिटेल के साथ बताऊँगी। अभी यहाँ से मैं अंदाजे के साथ ना निशान लगाकर आपको बता रही हूँ। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं स्टिचिंग के टाइम आपको बताऊँगी। ये वैसे ही अंदाजे से मैं बता रही हूँ कि 11 इंच तक आप इस तरफ से डीप रख लीजिएगा और फिर इस तरफ से 5.5 इंच तक। और फिर ये देखिए, जैसे मैं अभी ये तिरछी चौक की मदद से आपको निशान लगा रही हूँ ना, ऐसे हमने इसके ऊपर प्लेट्स डालनी है स्टिचिंग में। तो अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो सिलाई मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो स्पेस थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पर इतना अच्छी तरह से मैं समझा नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा अभी आप लोग को बता देती हूँ। अब यहाँ पर 5 इंच मैंने नीचे की तरफ निशान लगाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप 5 इंच ही तक लगाइए, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकती हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके यहाँ पर जो लाइंस है ना वो तिरछी आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से 3 आपने लाइंस लगानी है, एक आपकी आर्म होल में आनी चाहिए, एक और 2 एक कमर में और एक थोड़ी सी इससे नीचे। और ये इस तरह से निशान आपके थोड़े ऐसे ही होंगे मेजरमेंट। बस आप लोगों ने क्या करना है कि इसको तिरछा रखना है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो जब प्रेस से निशान डालूंगी तब आपको लोगों को बताऊंगी, थोड़ा आपको लोग को यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं अभी समझ आ रही तो आगे वीडियो में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आपने हल्के से निशान लगा लेने हैं ताकि बाद में थोड़ी आसानी हो। अब ये साइड से जो फैब्रिक बच गया ना, मैं अपने स्लीव्स इसमें से ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा आगे की तरफ से फैब्रिक नहीं बचा था। 42 इंच तक मैंने लेंथ आपको बताई थी ना, तो 40 इंच तक हमने फ्रंट साइड की उतार ली थी, बस कि मेरे पास 5-6 इंच तक बस लंबाई में से फैब्रिक बचा था। तो ये साइड में से जो फैब्रिक बच गया इसमें से मैं बना रही हूँ अपने स्लीव। और 20 इंच तक मैंने स्लीव तैयार करने हैं, तो मैं 16 इंच तक यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। 5 इंच का हमने इसके आगे की तरफ कफ लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका 2.5 मीटर फैब्रिक होगा तो 2 मीटर में आपकी फ़्रॉक बन जाएगी, 1/2 मीटर में आप इजीली खुले अपने स्लीव बना सकती हैं। और ये हमने कफ वाले स्लीव बनाने हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर चुनट्स भी डालनी है। तो ये फ्रंट साइड से जितना खुला था मैंने उतना ही रख दिया। आपने अगर खुला रखना हो आप फिर 10-12 इंच तक जितना आपके पास फैब्रिक हो उस हिसाब से खुला रख लीजिएगा। अब ये साइड की तरफ आर्म होल के ये जो गैप था इसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये जोड़ डाल दिया। इसकी लंबाई में भी जोड़ आया और साइड पर भी इस तरह से जोड़ आया। ये देखें, ये स्टिचिंग से हम सेट कर लेंगे और फ्रंट साइड पर इसके प्लेट्स और कफ लगेगी। तो अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ्रंट साइड ही लेनी है। फ्रंट साइड के ऊपर मैंने प्रेस से प्लेट डाली है, लेकिन अब मैं आपको इसकी सही मेजरमेंट बताऊंगी और इसी हिसाब से आपने प्लेट्स डालनी है। अभी यहाँ पर ये देखें, मेरे चौक के जो निशान है उसके बराबर प्लेट्स नहीं है, वो सारे निशान आगे पीछे हुए हैं, ठीक है। और ये आपने ऊपर से तो लंबाई 11 इंच तक की है, ठीक है। एक प्लेट ये देखिए आर्म होल की तरफ है, पहला प्लेट तो निशान के ऊपर ही आ गया, वो बिल्कुल सही तिरछा प्लेट था। अब निशान हमारा लगा था। अब यहाँ पर ये देखिए 5 इंच का फासला है, लेकिन इस तरफ से 6.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। इस तरफ से 6.5 इंच का आ रहा है, लेकिन अगर हम दोनों प्लेट्स के सेंटर से मेजर करें तो 5 इंच का फासला है। यहाँ पर भी 5 इंच का है और यहाँ से अब देखें 7 इंच का आ गया। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके प्लेट तिरछे होने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में हमारे प्लेट्स इस तरह से तिरछे आए। 3 प्लेट हमने प्रेस से इस तरह बिठा लेना फैब्रिक को। और जब आपने प्रेस से बिठाना है तो ख्याल रखना है कि दोनों तरफ का जो हाफ साइड है ना, दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है ताकि दोनों साइड के हमारे प्लेट्स बराबर आएँ। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने प्रेस से निशान डाला हुआ है ना, इसके ऊपर हमने प्लेट डालने के लिए सिलाई लगानी है। तो इसको हमने फोल्ड करके रखना है और एक पैर का हमने यहाँ पर प्लेट डालना है, तो एक पैर की हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते हैं। और ये तिरछा फैब्रिक होगा ना तो थोड़े थोड़े इसके ऊपर सलवट्स आएंगी तो वो प्रेस से निकल जाएंगी। बाकी आप आराम से सिलाई लगाइएगा कि सिलाई से कोई सलवट ना डले। बाकी वैसे अगर कोई आएगी ना तो वो आप आराम से प्रेस करेंगी तो वो सारी निकल जाएंगी। तो ये हमने तीनों प्लेट्स डाली हैं। अब इनका रुख जो है ना वो हमने नीचे की तरफ दामन की तरफ करके इनको प्रेस कर लेना और दूसरी हाफ साइड के ऊपर भी प्लेट्स डाल के उनको भी हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोनों तरफ मैंने ये प्लेट्स डाली हैं और इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये दिखा रही हूँ मैं, ये देखें बिल्कुल बराबर दोनों तरफ के हमारे प्लेट्स आ रहे हैं, ये देखें बिल्कुल बराबर।
अब क्योंकि इसके आर्म होल की में भी हमारा प्लेट आया है तो इसके आर्म होल जो है वो कम हो गया अभी, तो हमने क्या करना है, इसको बराबर रखना है और बैक साइड को इसके ऊपर रख कर हमने इसकी आर्म होल की फ्रंट और बैक साइड की जो कटिंग है वो अभी हमने यहाँ पर रख कर बराबर कर लेनी है। ये देखें इस तरह से कम ज़्यादा है वो हमने कटिंग कर लेना है। अब ये बराबर है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो 1 इंच तक एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है ऊपर की तरफ दोनों तरफ, और इससे आगे की तरफ हमने अपने नेक के लिए निशान लगाएंगे। वो हम नेक की जब कटिंग कर लेंगे फिर आपको बताऊंगी। यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक का। अब इसको साइड पर करते हैं, पहले हम बुकरम का नेक कटिंग कर लेते हैं। तो बुकरम का नेक कटिंग करने के लिए यहाँ मैंने बुकरम लिया, उसकी चौड़ाई 8.5 इंच तक कटिंग की है और लंबाई मैंने 7 इंच तक ली है। इसको हमने फोल्ड करके रखना है और नेक की यहाँ पर टोटल विड्थ मैंने 6.5 इंच तक लेनी है, तो उसका हाफ 3.25 इंच पर आएगा। तो 3.25 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं और डीप नेक में यहाँ पर 6.5 इंच तक ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। ये स्मॉल साइज़ की फ़्रॉक के लिए मैंने आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, और मीडियम साइज़ का तो फिर आप 7 इंच तक रख सकती हैं। और इसके ऊपर हमने हाफ बैंड लगाना है, तो इसलिए भी मैंने थोड़ा ज़्यादा डीप लिया नेक। और ये हमने वी शेप में इसके इस तरह से नेक की कटिंग करनी है। अब 1/2 इंच तक बुकरम छोड़ते हुए साइड से भी आपने बुकरम को अलग कर लेना है। अब गले को सेंटर से हाफ कर लेते हैं। हाफ करने के बाद अब ये देखें, ये हमारा वी गला है ना, इसको हमने हाफ ही स्टिच करना है, अटैच करना है अपनी शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखें मैंने शर्ट ली है अपनी, और ये देखिए हमने जो निशान लगाया है ना, इस निशान से हमने आगे की तरफ 3.25 इंच तक मेजर करना है। ये देखें जितनी हमने नेक की विड्थ रखी आगे की तरफ, फिर हमने बुकरम को सेट करना है और यहाँ से 1 इंच तक हमने जो छोड़ा था फैब्रिक उससे पीछे की तरफ, और यहाँ लंबाई में भी हमने 1/2 इंच का बुकरम इस तरह से सारा पेस्ट कर लेना है। और ऊपर से भी फिर उस सारे फैब्रिक को हमने बुकरम के ऊपर की तरफ करते हुए जो 1 इंच तक इस तरफ से बड़ा होगा ना, उसको अंदर की इस तरह करके फोल्ड करके प्रेस से उठा लेना है। तो ये सारा प्रेस कर लिया है। ये देखें बुकरम हमने सारा ऊपर से लगा लिया। 1 इंच तक जो इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने इसके बुकरम के ऊपर कवर करके यहाँ से इसको भी प्रेस कर लिया अच्छी तरह से। ये हाफ साइड दूसरी भी आपने ऐसे ही प्रेस कर लेनी है। और अब यहाँ पर बुकरम के किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई आपने सीधी वाली साइड से लगानी है ताकि सिलाई बिल्कुल बराबर आए, और उल्टी वाली साइड से पहले ही हमने फैब्रिक जो है वो प्रेस से बिठाया हुआ है, तो बस आराम से आपने सिलाई लगा लेनी है। और जब आपने बुकरम अटैच करना है तब आपने ध्यान रखना है कि आपके दोनों तरफ के जो प्लेट्स हैं उनको आपने बार बार चेक करके फिर आपने लगाना है। बुकरम के दोनों तरफ के जो आपके प्लेट्स हैं वो बराबर आएँ। ये बुकरम में ही अगर आपके आगे पीछे होंगे भी तो ये बुकरम लगाते वक्त ही होंगे, वरना हमने सारा तो बराबर स्टिच किया है। तो इस पॉइंट पर आपने बहुत ख्याल रखना है प्लेट्स का, ताकि प्लेट्स हमारे बराबर रहें। तो दोनों तरफ मैंने लगा ली है। ये देखिए पट्टी अच्छी तरह से स्टिच भी कर लिया है। अब ये फ्रंट साइड से ओपन है तो इसको हमने फ्रंट साइड से स्टिच करना है। यहाँ पर मेरे प्लेट्स देख लें बिल्कुल अभी बराबर हैं, थोड़े से आगे पीछे हैं। तो ये हम ना जब इसको स्टिच करेंगे ना यहाँ पर, तो थोड़ा सा एक साइड को हम थोड़ा सा खींच कर बराबर कर लेंगे। हल्का सा अगर फ़र्क हो वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर एक पूरे प्लेट का डिफरेंस आ रहा है तो फिर आपने ध्यान रखना है कि आपका बुकरम नहीं सही लगा होगा, इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है। अब यहाँ पर हमने अरेब फैब्रिक लिया और 1 इंच तक चौड़ाई में हमने इसकी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं, क्योंकि हमने अपनी जो फ्रंट साइड है ना उसके ऊपर हमने लूप्स और बटन्स लगाने हैं लूप्स के साथ। तो यहाँ पर लूप्स बनाने के लिए पहले हम डोरी रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने तिरछे पीस कटिंग किए हैं और इसको हमने यहाँ पर इस तरह फोल्ड करके रखना है। सीधी वाली साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और एक पैर की हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
ये हम आगे की तरफ ऐसे ही आगे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। इसको आपस से कटिंग नहीं आपने करना है, ऐसे ही आपकी ये 3-4 जितनी डोरियाँ आपकी होंगी ना, आप लंबाई में इजीली सारी इकट्ठी ऐसे पलटा सकती हैं। अब सुई में आपने डबल धागा डालना है और सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर आपने डबल टांका लगाना है। उसके बाद अपने सुई को इस तरह से इन सारी पट्टियों में से गुजारते जाना है। इन पट्टियों को आपने अलग अलग नहीं ना करना और सारी पट्टियों में से आपने इस नीडल को गुजारते जाना है। इस तरफ से निकाल लेते हैं। अब आपने हल्का इस तरह से धागे को खींचते जाना है और आपकी ये इजीली आपकी सारी डोरी पलट जाएगी। जैसे हमने सुई को आगे की तरफ ले जाते गए थे वैसे ही हमने डोरी को अगली वाली जो हमारी डोरी होगी उसके अंदर की तरफ करना है। तो ऐसे ही आपकी सारी ये जो इकट्ठी होंगी 3-4 डोरियाँ वो इजीली आप पलटा सकती हो। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच तक लंबाई में इसके यहाँ पर पीसेस कट कर लेने हैं डोरी के। ये जितने आपने लूप्स लगाने हैं उस हिसाब से आप कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने ये वाली साइड अपनी शर्ट की लेनी है और यहाँ पर ऊपर गले के किनारे से हमने लूप लगाना स्टार्ट करने हैं और यहाँ पर हमने हर लूप के सेंटर में 2 इंच का फासला रखना है। 2 इंच तक आपने फासला रखकर फिर अगला लूप लगाना है। ये देखिए 2 इंच पर मैं ये देखिए फासला रखते हुए निशान लगा रही हूँ। फिर इसके ऊपर आपने फोल्ड करके इस तरह से अपने लूप रख कर उनको स्टिच करते जाना है। ये आपने बिल्कुल दामन तक नहीं लगाने, यहाँ से हमने चाक भी छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच का चाक रखा था और तैयार मेरा 10 इंच तक आया था। आपने अब जितना चाक अपने हिसाब से रखना हो आप उतना रख सकती हैं। मैंने 11 इंच तक रखा था, तैयार मेरा 10 इंच तक आया था। अब ये मैंने उससे 11 इंच से ऊपर तक लूप्स लगा ली हैं। एक साइड हमारी इतनी रेडी हो चुकी है। अब जो दूसरी साइड है उस साइड पर हम फैब्रिक स्टिच करेंगे। तो इस साइड से हम दामन से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने 11 इंच पर निशान लगा लेना है। ये अभी आपको वीडियो में 12 इंच तक नज़र आ रहा है लेकिन मैंने इसको मुझे बड़ा चाक लग रहा था, फिर मैंने 1 इंच तक और स्टिच कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच तक चौड़ाई में एक फैब्रिक लेना है और इसको हमने फोल्ड करके रखना है यहाँ पर नीचे की तरफ। और जो हमारा फैब्रिक ऊपर वाला है जो हमारी शर्ट है उसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। और ये फैब्रिक सारा हमने इसके नीचे की तरफ स्टिच कर लेना है, ऊपर की तरफ भी एंड तक गले तक किनारे की सिलाई लगाते हुए फैब्रिक हमने स्टिच कर लिया। गले पर भी हम ऐसे किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने दूसरी साइड लेनी है और इसकी भी हम गले पर किनारे की सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से हमने इसके नेक को बराबर रखना है और लूप्स ये देखें इस तरह ऊपर की तरफ आ जाएंगे पट्टी के। और यहाँ पर आपने अपने प्लेट्स को भी रखना है। अगर प्लेट्स का हल्का सा फ़र्क होगा तो फिर आप खींच कर एक साइड को बराबर कर सकती हैं और अगर ज़्यादा फ़र्क है तो फिर आपने पहले ही देख लेना था जब मैंने आपको बताया था। तो फिर आपने पहले ही उसको अगर फ़र्क ज़्यादा आए तो फिर आपने बुकरम को खोल कर दोबारा आपको लगाना पड़ेगा, वरना आपका डिज़ाइन जो बहुत ही रफ़ लगेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने बुकरम बड़े ध्यान से पेस्ट करना है ताकि उसमें फोल्डिंग में ज़्यादा फैब्रिक ना जाए और आपके प्लेट्स भी बराबर आएँ। ये देखिए मेरे प्लेट्स बिल्कुल बराबर हैं। अब ये हमारी फ्रंट साइड जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड को मैंने नीचे रखा है, दोनों की सीधी वाली साइड्स अंदर की तरफ की हैं और 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। और इसके ऊपर इसका बैक तीरा हमने नहीं बनाना है, यहाँ पर हमने इसके ऊपर हाफ बैंड स्टिच करना है। तो हाफ बैंड के लिए हम यहाँ पर मेजरमेंट ले लेते हैं। तो फ्रंट नेक की तरफ जो है वो हमने तकरीबन 2 इंच तक रखना है अपने इसको बैंड को, 2 से 2.25 इंच तक यहाँ पर। और बाकी बैक साइड मेजर कर लेंगे यहाँ तक और फिर आगे की तरफ ये 10.5 इंच तक तकरीबन आ रहा है, लेकिन मैं हाफ इंच तक एक्स्ट्रा ही रख लेती हूँ ताकि कम ना पड़े। 11 इंच तक लंबाई में यहाँ पर मैं बुकरम जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो बुकरम की हमने ये पट्टी लिया 11 इंच तक लंबाई में और ये जो बुकरम की पट्टी है ये चौड़ाई में 1.5 इंच तक थी, लेकिन हमने अपना नेक की जो विड्थ है वो 1 इंच तक रखनी है। तो 1 इंच से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो पहले मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी, उसके बाद हम बैंड की शेप देंगे।
अब हमने बैन को इस तरह से गुलाई से हमने जो इसकी एक किनारे वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड, उस साइड से इस तरह कटिंग कर लेना गुलाई में। अब हम इसे अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट हमने कर लिया। जो सीधी वाली साइड है उस साइड से हमने 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है बुकरम के, और उसी को हम इस तरह फोल्ड करके एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने बुकरम को इस तरह फोल्ड करना है और इसको साइड से जो गुलाई है उसको भी हमने बुकरम के साथ साथ इस तरह से स्टिच कर लेना है, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हमने सिलाई लगा लेनी है। अभी यहाँ पर एक पैर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी आपने सारा कटिंग कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको इस तरह से पलटा कर इसकी गुलाई भी अच्छी तरह से निकाल लेनी है और इसको प्रेस कर लेना है, इसको फोल्ड करना है और 1/2 इंच से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो यहाँ से आपने कटिंग कर लेना और इसके सेंटर में आपने इस तरह से छोटा सा कट लगा लेना है। ये हमारा बैन रेडी है। अब हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर अटैच करते हैं। अब हमने बैक साइड के हाफ में हमने निशान लगा लेना है। निशान हमने लगा लिया। अब हमने अपने बैन को इस तरह हाफ रखते हुए मेजरमेंट करनी है कि ये फ्रंट साइड की तरफ कितना आएगा। तो बैक साइड से हम इस तरह बराबर रखते हैं और यहाँ तक ये आ रहा है, तो जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब हमने अपनी शर्ट को उल्टा रखना है और बैन को इस तरह सीधा रखना है और यहाँ पर फ्रंट साइड से हमने बस गले के किनारे किनारे पर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ पर गले की जो शोल्डर है जहाँ से गला अटैच हुआ है वहाँ से आपने हल्का सा कट लगाना है बैक साइड की तरफ और बैक साइड से आपने 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। ये गला हमने स्टिच कर लिया। अब इसको हमने सीधा करना है और जो भी यहाँ से सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो सारा अंदर की तरफ करते जाना है बैन के, और यहाँ पर हमने बैन के किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हमारा बैन भी अटैच हो चुका है। हमारी जो शर्ट है वो इतनी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसके हम अब यहाँ पर हम इसके स्लीव्स बना लेते हैं। इसके स्लीव्स हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके स्लीव के आगे हमने कफ लगानी है, तो पहले कफ रेडी कर लेते हैं। कफ के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है, डबल हमने लिया ताकि दोनों साइड की हमारी कफ जो है वो एक बार में कटिंग हो जाए। कफ की लंबाई हमने 5 इंच तक रखनी है और चौड़ाई आपने अपनी कलाई के हिसाब से लेनी है। मैं यहाँ पर 8 इंच तक ले रही हूँ क्योंकि मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसकी कलाई काफ़ी छोटी है, तो उसकी कलाई में ये देखें ये ना काफ़ी मतलब सही आएगी। उसकी कलाई के हिसाब से बना रही हूँ। आपने अपनी कलाई के हिसाब से बनाना है, कफ का साइज़ लेना है और कैसे साइज़ लेना है वो भी अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपने अपनी कलाई के हिसाब से कैसे साइज़ लेना है। ये दोनों अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने बुकरम को इस तरह से रखना है और अपनी कलाई का आपने हिसाब इस तरह से लेना है। ये देखें, अगर हम अपनी कलाई के ऊपर इसे रखें तो ये तकरीबन 1 इंच तक ये एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। अब ये देखें जो कोहनी वाली साइड है उस साइड से यहाँ पर ये देखें बस 1/2 इंच तक आ रहा है, तो ये मुझे ये जो कफ है बहुत फिट आएगी। तो अगर मैंने ये अपने लिए बनानी हो तो मैं 1.5 इंच तक और ज़्यादा इसकी 9.5 इंच तक लेंथ रखूँगी, लेकिन जिसके लिए बना रही हूँ उसकी कलाई काफ़ी बारीक है तो उसको 8 इंच तक भी बिल्कुल सेट आएगी। तो अब यहाँ पर ये देखें हमने इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसे एक साइड से हमने इस तरह और इसके चारों तरफ हमने 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और इसकी जो चौड़ाई वाली साइड से हम फैब्रिक फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब जितना ऊपर की तरफ कफ का फैब्रिक था उतना हमने नीचे की तरफ रखा है, इसको हमने गुम स्टिच करना है ना। तो अब यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा 1 इंच तक फैब्रिक रखते हुए हमने इसको साइड से स्टिच कर लेना है। अब ये वाली जो कफ मैं लगा रही हूँ ना, इसके मैंने टिच बटन लगाने हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई साइड पर लूप्स नहीं लगा रही। अगर आपने लूप्स लगाकर बटन लगाने हैं तो इस पॉइंट पर अभी जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं, इस सिलाई में आपने पहले जो मैंने डोरी पलटाकर आपको लूप बनाने सिखाया ना, वैसे आपने लूप बनाकर आपने एक तरफ लूप लगा लेने हैं
और फिर बाद में आप दूसरी तरफ जो बटन लगा लीजिएगा। ऐसे आपके ये गुम लूप्स जो लग जाएंगे। और टिच बटन अगर आपने लगाने हो तो फिर आप टिच बटन लगा लीजिएगा। अगर आपकी कफ छोटी बन गई है तो फिर आप लूप लगा लीजिएगा। अगर सही है तो फिर टिच बटन, आप लोग की मर्ज़ी है। लूप लगाने हो तो वो अभी आपको सिलाई में लगाने पड़ेंगे, और अगर टिच बटन है तो वो फिर बाद में भी आप लगा सकती हैं। अब ये देखें, हमने यहाँ पर जो हाफ इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कटिंग कर लेना है, और इसके सेंटर में भी हमने निशान लगा लेना है। ये कफ हमारी रेडी है। अब यहाँ पर स्लीव जो है वो उसके ऊपर मेरे लंबाई में भी और साइड की तरफ भी जोड़ था, तो पहले हम इसके जोड़ को लगा लेते हैं, फिर मैं आपको इसके फ्रंट साइड पर कफ लगाना सिखाऊंगी। अब हम इसके साइड के जोड़ भी लगा लेंगे, और यहाँ पर हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है साइड के जोड़ लगाते वक्त, इस तरफ से भी। और उसके बाद अब हमने अपने स्लीव को उल्टा रखना है, और इसके ऊपर हमने कफ को सीधा रखना है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो साइड से जो हमारी स्लीव है ना, उसको आप जहाँ से अभी मैं हाफ इंच तक छोड़कर फिर कफ को लगा रही हूँ ना, इसको आप हाफ इंच तक दोनों तरफ से फोल्ड भी कर सकते, जैसे दूसरी कफ का हम फोल्डिंग वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं कफ लगा रही हूँ, तो अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल ना हो, आपको अगर कफ सेट होकर ना आ रही हो, तो फिर आप साइड से खोल कर, ये देखिए हमने जो हाफ इंच तक यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है ना, इसको यहाँ पर फोल्ड करके चाक भी बना सकती हैं इसका। कफ़ की वैसे मैंने अलग से भी वीडियो शेयर की हुई है, डिफरेंट तरह की मैंने कफ़ लगानी सिखाई हुई हैं, तो सोचा मैं इस वीडियो में एक और तरीका आप लोग के साथ शेयर कर दूं। जो लोग पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन लोग को अंदाज़ा हो गया होगा, तो काफ़ी पहले भी मैंने कफ़ की वीडियोस जो है वो शेयर की हुई हैं। अब ये देखें, हमने इस तरह इसको सीधा करके किनारे की सिलाई लगा कर स्टिच कर लिया। हल्की हल्की बस मेरी चुनट आई है, क्योंकि मेरी स्लीव की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब इसके कफ़ के चारों तरफ भी हम एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कफ लगा ली है, स्लीव जो है हमारा बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसको अपने फ्रॉक के साथ अटैच कर लेना है। ऐसे ही आपने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेना है। ये देखिए, हमने स्लीव को उल्टा करके रखा है, फ्रॉक को हमने सीधा रखा है, और सेंटर से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने आर्म होल को स्लीव के साथ अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। ये हमने लगा लिया। अब हम इसको साइड से भी स्टिच कर लेते हैं। साइड से आपने अपने तैयार माप से थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा खुली रखनी है। ये खुली खुली हमारी शर्ट अच्छी लगेगी, तो आप बस मेजरमेंट के हिसाब से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो सिलाई में लेते हुए आपने इसको बिल्कुल एंड तक दामन तक स्टिच कर लेना है। और दोनों तरफ से दामन को स्टिच करने के बाद फिर आपने इसकी दामन की, जैसे शर्ट्स की कटिंग होती है राउंड शेप में, वैसे आपने हल्की सी गुलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग वाली जो क्लिप है वो शेयर नहीं कर पाई, तो ये वाला आपने क्या करना है, बस आपने साइड से, हमने क्योंकि जब हमने इसकी कटिंग की थी ना, तो साइड से हमने दामन वाली साइड से कटिंग नहीं की थी, तो अब लास्ट पर आपने दामन की कटिंग करनी है, और 2.5 से 3 इंच तक साइड की सिलाई से आपने इस तरह डीप गुलाई में कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने 1 इंच तक इसके दामन को फोल्ड करना है। ये सारा फ्रंट और साइड को सिंपल हमने 1 इंच तक फोल्ड कर लिया है। तो हाँ, और यहाँ पर अब हमने शर्ट के ऊपर ये वाले जो हमने लूप्स लगाए हैं, यहाँ पर हमने बटन्स लगा लेने, और नेक के ऊपर, और जो हमारा सेंटर वाला प्लेट है और हमारा जो कफ है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये स्टोन लगा रही हूँ वाइट कलर की। ये इसके ऊपर ग्लू लगी हुई है पहले से ही, तो इसको मैं प्रेस से अच्छी तरह से इस्त्री से चिपका लूँगी। और अगर आपके पास स्टोन ना हो तो फिर आप छोटे साइज़ के, बिल्कुल सबसे जो छोटे साइज़ के पल्स होते हैं, मोती होते हैं, वो आप लगा सकती हैं। अगर आपके पास ग्लू वाली स्टोन है तो आप वो भी लगा सकती हैं, जो आप लोगों को अपनी शर्ट के कलर के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से अच्छा लगे। आपने सेंटर वाला प्लेट, नेक का प्लेट और कफ के चारों तरफ ये लगाने हैं, और फ्रंट साइड पर बटन। तो यहाँ पर हमारे जो शर्ट है वो बिल्कुल रेडी है। कफ भी देख लें और नेक भी, और ये देखें पूरी लुक इसकी, बटन्स भी मैंने अटैच कर लिए हैं और कितनी खूबसूरत लग रही है।
और पहनी हुई भी बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर भी करिएगा। और आज का मेरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक्स के डिज़ाइन, टॉप डिज़ाइन, शर्ट्स डिज़ाइन, छोटी बच्चियों के डिज़ाइनिंग की वीडियोज़, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, काफ़ी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।